हिमालय की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी चली गई, फिर नकुल भीम चले गए, उसके बाद अर्जुन गए, उसके बाद भीम, अंतिम में अकेले कौन महाराज युधिष्ठिर कुत्ता के साथ पहुंचे थे। कहाँ? स्वर्ग पहुंचे। कितनी सुंदर कल्पना है। कुत्ता के साथ स्वर्ग पहुंचे थे और वहां स्वर्ग के दरवाजे पर जब गए, दरबान ने कहा कुत्ते को नहीं जाने देंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक कुत्ता नहीं जाएगा तो अकेले हम स्वर्ग जाके क्या करेंगे। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के हृदय में एक कुत्ते के प्रति सम्मान की भावना हो, एक कुत्ते के प्रति इतनी वफादारी हो, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग में राज मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति इतना कुत्ते को सम्मान देता है कि जब तक कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा, कहने का भाव है अगर गांव का, समाज का, पड़ोसी अगर हमारा अज्ञानी है, भूखा है, जब तक उसका पेट नहीं भरेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। यही क्या है? स्वर्ग की यात्रा है। और ये भावना अभी हो जाए, ये भावना अगर अभी लोगों के दिलों और दिमाग में हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी कि नहीं। लेकिन स्वर्ग की कल्पना ऊपर करते हैं, लेकिन धरती पर नरक जीवन भर मचाए रहते हैं। जीवन भर धरती पर नरक मचाओ और अंतिम समय में सोचो कि थोड़ा सा पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग, दान धर्म कर लेने से हमें स्वर्ग का राज मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऊपर में कोई ऐसा राज स्वर्ग का नहीं है। और ऊपर में स्वर्ग का राज होता, कुछ दिन पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान भेजे थे। उसको पहले कहाँ जाना चाहिए था? पंडित जी का स्वर्ग कहाँ है, पहले वहां भी जाते हैं, वहां भी उसका भी बायोडाटा भेजते हैं, यहाँ क्या क्या सब होता है, तो वहीं जाना चाहिए। उसको पहले वहां उतारना चाहिए कि वहां पर क्या क्या सब होता है स्वर्ग में। वहां स्वर्ग में एकदम फूल की सैया पर सुलझाए जाते हैं, एकदम अमृत का भोग लगता है, ऐसे हर समय सब सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी ऐसी कल्पना है। नरक में एकदम कील ठोके जाते हैं, मुंह में एकदम तलवार मार देता है, भाला मार देता है, तीर मार देता है। ये सब कल्पना करके बताते हैं। ये सब केवल कल्पना का विषय है। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग और नरक व्यक्ति के जीवन में ही बीत रहा है, नहीं बीत रहा है। कैसे बीतता है? एक कहानी समझिए, सुनिए। कहते एक लड़का स्वर्ग और नरक की जब बात सुना, एक लड़का ने क्या किया, एक महात्मा के पास गया, कहा भगवान, संत भगवान, हमें भी स्वर्ग जाना है और हमें भी भगवान से मिलना है। सब नहीं चाहेगा भगवान से मिलना है, यहाँ कुछ मिले ना मिले, लेकिन भगवान का दर्शन जरूर हो जाना चाहिए। कहा कि हमें भी भगवान का दर्शन करना है, थोड़ा बता दीजिए कहाँ है उसका पता। महात्मा ने सोचा अगर ऐसे इनको बोल दे कि भगवान कहीं बाहर नहीं, अंदरे में है, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं हर श्वासों की श्वास में। अब महात्मा ने सोचा अगर ये पंक्ति इनको बता देंगे कि परंपरा के दबाव में इसका दिमाग चल रहा है, ये मानने वाला नहीं। परंपरा है, हमारा पूर्वज जो किया है हम भी करेंगे, हम क्यों मानेंगे? नहीं किया है। पूर्वज हमारे बैलगाड़ी शादी विवाह करने जाते थे, जाइए मुंह फुला के भेज देगा उधर, भेजेगा। अगर बैलगाड़ी शादी विवाह में बैलगाड़ी पर टॉपर डाल के चले गए, शरतिया सब क्या करेगा? समझी का मुंह इतना बड़का फुला देगा, जाइए घर लेके, शादी नहीं होगी। कहीं डीजे नहीं गया तब, नाचने वाला सब नहीं गया तब काम चलेगा? हमारे पूर्वज बहुत ऐसे ऐसे काम वैज्ञानिक पूर्वक करते थे। डिबिया जला करके, लालटेन जला करके सारे काम कर लेते थे। भोज जब होता था तो भोज में मसाल जलाते थे, मसाल एक लकड़ी में सूती कपड़े लपेट देते थे, केरोसिन तेल डाल के उसमें आग लगा देते थे। एक व्यक्ति मसाल पकड़ के खड़े रहता था, उसी मसाल की रोशनी में पूरा भोज खाता था।
अभी मसाल जलाइए तो क्या कह गए, घर में या उपाय नहीं है। इतना कुछ कमा के गया है, इतना कुछ छोड़ के गया है, जनरेटर नहीं लाया, मरकरी नहीं लगाया, कहेगा कि नहीं कहेगा, पंडाल नहीं लगाया। कभी समय था और सत्संग होता था, जिला वार्षिक सत्संग होता था, तो गांव गांव से संची का टट्टी झोड़ झोड़ करके एकदम बना देते थे पूरा पंडाल, बनाते थे ना, टीना का एकदम छपरी दे देते थे। हमारे पूर्वज के लोग ये सब काम करते थे, हमको भी क्यों नहीं कर, हम क्यों नहीं कर, क्यों छोड़ दिए? तो पूर्वज का उल्लंघन कर दिया कि नहीं? परंपरा टूट गई कि नहीं टूट गई? हमें भी वो काम अब करना चाहिए। हमें टेंट पंडाल वाटर प्रूफ लगाने की, इतनी सजावट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग परंपरा का पोषक है, कहते हैं हमारे पूर्वज करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। उसको ये बात बहुत भारी पूर्वक समझना चाहिए। मैंने कहा, उसने कहा कि बाबा हमें भगवान से दर्शन करा दीजिए। कहा कि चलो करा देते हैं, स्वर्ग भी भेज देंगे, भगवान भी मिला देंगे और स्वर्ग भी भेज देंगे। सवेरे जगह महात्मा जी लड़का को जगाए, कुल्ला उल्ला करवाए और लेके चल दिए। गए वहां 7 मंजिला का मकान, कितना मंजिला था? 7 मंजिला का मकान था। 6 बेटा 6 बहू है उस घर में, पोता और पोती है। 6 मंजिला जो है बेटा और बहू के लिए है, पोता और पोती के लिए है। और सबसे ऊपरा मंजिला जो 7वां मंजिला था, जहाँ पर ज्यादा गर्मी लगे, जहाँ पर ज्यादा ठंडी लगे, वो किसके लिए? बुढ़वा बुढ़िया के लिए। हाँ, वो बुढ़वा बुढ़िया के लिए। बुढ़वा और बुढ़िया वहाँ 7वां मंजिला पर एकदम हवा खा रहा है, अपने से भोजन बना, रोटी बेल रहा है, चौका लगाता है, बर्तन मांजता है, कपड़ा धोता है। बुढ़िया की उम्र है 80 साल, बुढ़वा की उम्र है 85 साल। बुढ़वा भोजन करता है तो ले थाली में गिर जाता है। बुढ़िया को देखा अपने से बर्तन तर्तन मांजती। महात्मा ने कहा कि बैठो यहाँ, गौर से देखो। लड़का को बैठाया, गौर से दिखाते गया। महात्मा जब पहुंचे, बुढ़वा बुढ़िया सत्संगी थी। अंतिम में उसको तो 7वां मंजिले पर जाना ही पड़ता है, क्योंकि 6ठा मंजिला पर किसी में बिरयानी चलता है, किसी में दारू चलता है, किसी में शराब चलता है, बुरा नहीं मानिएगा। किसी में बकरी का मांस, किसी में मुर्गा का मांस, किसी में अंडा है, यही सब चलता रहता है। इस 6वां मंजिला में यही सब चलता रहता है, तो बुढ़वा बुढ़िया रहने का नाम लेगा? आज का फैशन है कि अंडा में क्या मिलता है, कैल्शियम हो, अंडा में प्रोटीन मिलता है, मांस में विटामिन मिलता है, मछली में कैल्शियम मिलता है। आज का अभागा नवयुवक उसकी दौड़ते जा रहा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को कितना अच्छा तरीके से बिगाड़ने का प्रयास जारी कर दिया है। आज हमारी सरकार भी स्कूल में अंडा देती है कि बच्चे अंडा खाएगा तो उसका दिमाग क्या होगा, विकसित होगा। आज अंडा खा करके कितना दिमाग विकसित कर लिया है। चोरवे तो बना रहे हो, पढ़ने के बाद वो चोरवा का भी काम करता है। और क्या करता है? सीओ बन जाए, कर्मचारी बन जाए, तो चोरे न बनता है जी? बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, चोरे न बनता है। 1 लाख रुपया जिसकी सैलरी है, 300 रुपया मजदूरी जो मजदूर कमाता है, उनसे 20,000 रुपया घूस लेगा, तब जाकर उसका मोटेशन करना ही तो होगा। मोटेशन बोलिए ना सही से, नहीं होगा उसका मोटेशन। जब तक 20,000 रुपया नहीं लेगा तब तक उसका मोटेशन नहीं होगा। तो ऐसे सर्विस को, ऐसे नौकरी को आग लगा कर फेंक नहीं देना चाहिए। सरकार के पद पर है, सरकार सेवा करने के लिए दिया है, लेकिन आज सेवक जो जिसको हम रक्षक कहते हैं, वही क्या बन गया है, भक्षक बन गया है। एक मुकदमा लेकर के थाना में जाइए तो कितना दिन तक घूमना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन दे दीजिए, कितना दिन तक घूमना पड़ेगा। और 1500 दे दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं दिए तब चप्पल घिस जाएगी, लेकिन आपका काम होने वाला नहीं है। सोचिए, उसने कहा कि 6 में तो सब कुछ चलता है, वहां हम भोजन नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, 7वां मंजिला पर आ गए। बुढ़वा ने कहा गौर से देखो। महात्मा ने कहा लड़का से गौर से देखो। कहा बाबा सब देख रहे हैं। बस वहां से उतरे, महात्मा को थोड़ा मान सम्मान किए। बुढ़वा किसी तरह उनका भी भोजन वोजन खिलाए, दान दक्षिणा दिए। माता उतर करके सबसे नीचे पहली मंजिल पर आ गए। पहली मंजिल पर 6 बेटा, 6 पुतौवा, पोता पोती सब एकदम घेरे हुए हैं कि बाबा आएंगे तो कम से कम 1 गिलास दूध भी
कहेंगे हमारा हाथ से पी लीजिए तो हम उद्धार हो जाएगा, हमारा निहाल हो जाएगा। महात्मा जी कबीरपंथी महात्मा दो दो टुक की जवाब भाषा दे दिया, भाषा की जवाब दे दिया। जैसे कहा कि बाबा थोड़ा हमारा हाथ से दूध पी लीजिए, पानी पी लीजिए। उसने कहा तुम्हारे हाथ का दूध पानी क्या, तुमको देखने से भी हमको पाप लगेगा। क्यों? जैसे कहा कि तुमको देखने से भी पाप लगेगा। कहा इसलिए कि जिस घर में 6 बेटा है 6 बहू है, पोता और पोती है, उस घर के 85 साल का बुढ़वा 80 साल की बुढ़िया 7वां मंजिला पर अपना से भोजन बनावे, अपने से कपड़ा धोवे, अपने से चौका लगावे, अपना से बर्तन मांजे, अपना से सारा काम करे, तो उस घर के लोगों का हाथ का पानी पीने से भी पाप लगेगा। इसलिए हम नहीं पी सकते। महात्मा जी वहां से निकल गए, दूसरे दरवाजे पर गए। दूसरा दरवाजा पर जब गए तो वहां जाकर देखते हैं एक ही बेटा है, एक ही बहू है, पोता पोती है, सब बैठे हुए सत्संग भजन चल रहा है, खूब हंसी विनोद हो रहा है, खूब हंसी मजाक हो रहा है। पोता सब दादा दादी से खूब हंसी मजाक करते हंसाते हैं। बताइए ऐसा स्वर्ग कहीं मिलेगा? जिस घर में जिस परिवार में हर समय हंसी का माहौल हो, आज घर से तो हंसी गायब हो गई है, क्योंकि सब अपना अपना टेंशन लेकर के बैठा है ना। बेटा का अलग टेंशन है, बेटी का अलग, बाप का अलग, माँ का अलग, भैयारी में भैयारी का अलग, गोतनी गोतनी के सबका टेंशन अलग अलग है। और आज जो है सोशल मीडिया आकर के ऐसा सबको अलग अलग कर दिया। ये जगह तो बड़ी दुर्भाग्य की बात कहते हैं, हम घर में गए, पूरा घर घूम करके आ गए, लेकिन घर वाला हमको नहीं देखे। अब सोचिए, हम घर में गए मिलने के लिए, पूरा घर घूम करके आ गए, लेकिन कोई घर वाला हमको नहीं देखे। क्यों? कि बेटा उधर मोबाइल लेकर के उस कोना में है, माँ उधर मोबाइल लेकर उस कोने में है, बाप मोबाइल लेकर उस कोना में है, बेटी मोबाइल लेकर के उस कोना में है। हम जब गए तो हमारे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, मोबाइल में सब इतना उलझे हुए। सोशल मीडिया का कमाल है। सदगुरु कहते हैं कि सोशल मीडिया कोई गलत नहीं, लेकिन उसका उपयोग जब दुरुपयोग उसका होने लगता है तब क्या हो जाता है, तब जीवन नरक बनने के लिए चल देता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि घर में एक नियम बनाइए, एक ऐसा समय चुनिए जिस समय सब लोग का मोबाइल बंद हो जाए और सब लोग एक जगह बैठ जाए। 3 बात, ईटिंग मीटिंग और सिटिंग। दिन भर कहीं भी काम करे, लेकिन घर में जब शाम में आइए तो ईटिंग एक साथ करिए। ईटिंग मतलब ये चाहिए, ईटिंग मतलब भोजन, खाना एक साथ खाइए। मीटिंग मतलब एक साथ थोड़ा बातचीत करिए। सिटिंग मतलब बैठिए, एक साथ बैठ करके क्या करिए, बातचीत करिए। देखिए मन का जो भी कचरा होगा और एक दूसरे में बैर विरोध भी होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, मन हल्का होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज बाहर से लोग खूब हंसते हैं, पड़ोसी से खूब एकदम हाँ क्या एकदम चकाचक है, लेकिन घर आते आते एकदम सबका मुंह जो एकदम भकन्नर बन जाता है, एकदम चूहा जैसा हो जाता है ना। घर जैसे पहुंचता है तो घर से किसी की बातचीत नहीं होती है, न भाई भाई में, न गोतनी गोतनी में, न बेटा बेटा में, न पति पत्नी में। आज पति पत्नी में मन मुटाव चलने लग गया। इसलिए हमारे अंग्रेज के कवि ने बहुत सुंदर परिभाषा दिया परिवार का। परिवार का मतलब आज की परिभाषा हो गई है, परिवार का मतलब हम दो हमारे दो, बस इतना ही में काम तमाम। कभी समय था हम 2 हमारे 10 होते थे ना, हम 2 हमारे 10, कितना खुशहाल परिवार रहता था। लेकिन आज हम 2 हमारे 2 में भी इतना टेंशन है, इतना टेंशन है। इसलिए अंग्रेज को सुंदर परिभाषा देना पड़ा। क्या परिवार को अंग्रेजी में कहते कौन चीज, फैमिली। पेज मास्टर को याद है, अंग्रेजी पढ़े है, इसका मतलब परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली। FAMILY। F फॉर फादर, A फॉर एंड, FA, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। यानी
फादर एंड मदर आई लव यू। जिस परिवार में माता और पिता को क्या मिले, प्यार मिले, जिस परिवार में माता और पिता को सम्मान मिले, उस परिवार को क्या कहा गया है, परिवार कहा गया है। जिस परिवार में माता और पिता का अपमान मिले, माता पिता संत गुरुजन के साथ सुंदर व्यवहार नहीं हो, उस परिवार को क्या कहा गया, साक्षात नरक का द्वार कहा गया है। उस दरवाजे पर जब महात्मा जी लड़के के साथ पहुंचे तो लड़का देखा, उस वहां का नजारा बड़ा अच्छा लगा। कहा कि यहाँ तो लगता है साक्षात स्वर्ग है। कहा कि गौर से देखो। महात्मा जी पहुंचे, जैसे एकदम सत्संग भजन चालू हो गया, सत्संग भजन स्तुति प्रार्थना शुरू हो गया। महात्मा जी प्रवचन दिए, भजन सुनाए, ज्ञान की बात सुनाए, व्यवहार की बात सुनाए, प्रेम की बात सुनाए। सुना करके महात्मा जी का भोजन हुआ। महात्मा जी दान दक्षिणा दे करके विदा किए। महात्मा जी घर चले आए, आश्रम चले आए। तो लड़का जब आश्रम आए तो लड़का को बड़ा आश्चर्य लगा कि सुबह से शाम तक हमारा समय बर्बाद कर दिए, लेकिन हमको न तो भगवान से मिलाए न तो स्वर्ग का दर्शन कराए। लड़का पूछ दिया कि बाबा कहाँ मिलाए भगवान, कहाँ मिलाए स्वर्ग, कहाँ दिखाई स्वर्ग। महात्मा ने कहा कि सो जाओ, अब सुबह दिखाएंगे। लड़का को तो रात भर नींदे नहीं आवे कि महात्मा जी बेकार कर दिया हमारा दिन भर, झूठे से अपना फेर में लगा लिया है, चेला बन के सेवा करवा रहा है, न स्वर्ग दिखा रहा है न भगवान से मिला रहा है। लड़का को रात भर नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे जग करके महात्मा के पास चले गए, गुरु जी हमको जल्दी दिखाइए। कहा कि तुमको बड़ा मिर्गी चढ़ा हुआ भगवान और स्वर्ग देखने, रुको हम तुमको दिखाते हैं। कहे पहले दिन 7 मंजिला पर गए थे, बुढ़वा बुढ़िया क्या हाल था देखे थे। कहा हाँ देखे थे। कि क्या दशा थी, कि बड़ी दुर्दशा थी। उसने कहा कि ऐसा नरक कहीं मिलेगा तो हमको भी दिखाना, अब तुम दिखाना हमको। तो ऐसा नरक अब कहीं मिलेगा, अब तुम हमको दिखाना। और दूसरे दरवाजे पर गए थे जहाँ एक बेटा एक बहू पोता पोती और बुढ़वा बुढ़िया की खूब सेवा हो रही थी, खूब दम हंसी मगन थे, खूब आनंद में सब जीवन जी रहे थे। बुढ़वा बुढ़िया की सेवा हो रही थी, उसकी आज्ञा का पालन हो रही थी। हम दोनों जब पहुंचे तो बुढ़वा बुढ़िया ने आदेश किया तुरंत दरी बिछाओ, सत्संग शुरू करो, गुरुजी आ गए हैं। तो तुरंत सत्संग शुरू हो गया। भोजन भंडार तैयार हुआ, भोजन बना, भोजन किए, दान दक्षिणा मिला। हम लोग आ गए घर। कितना हंसता खेलता खिलखिलाता परिवार था। क्या इससे बड़ा स्वर्ग तुम्हें कहीं पर मिलेगा? दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए, वह लड़का उसी दिन अपने माँ को वृद्धा आश्रम में डाल करके तब गया था कौन चीज खोजने, स्वर्ग खोजने, भगवान खोजने। बड़ी दुर्भाग्य की, बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है। हमारे देश में माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजने वाला लोग घर में हजारों देवी देवता के चित्र तस्वीर लगा के रखे हैं और उनकी रोज आरती दिखाते हैं, रोज पूजा करते हैं। जो फोटो जो मूर्ति उसको एक आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, उनकी तो खूब आरती खुद खूब पूजा होती है, लेकिन जो माता पिता आशीर्वाद दे सकते हैं उसको कहाँ भेज रहे हैं? वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। लड़के की दृष्टि बदल गई। इसलिए कहते हैं कि संत जब आते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हमारे जीने के ढंग बदल जाते हैं, जीने के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए साधु महात्मा से कभी घृणा मत करो। लोगों को घृणा होने लग गई। महात्मा जब आ गए तो ऐसा लगता है कि 98 से उसका पारा ऊपर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, 98 डिग्री से पारा ऊपर आ जाता है। महात्मा कोई भिखारी नहीं है, आपके भोजन के आपके सम्मान के वो भूखे नहीं है। वह जब आते हैं तो आपका चरित्र, आपका बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आते हैं। तो जिस दिन महात्मा घूमना छोड़ देगा उस दिन तो और नरक मच जाएगा संसार में, मचेगा कि नहीं? इसलिए कबीर साहब ने कहा क्या, तो आग लगे आकाश में चुवी चुवी गिरे अंगार, संत न होते संसार में तो जरी मरता संसार। और साधु जिस दिन बोलना छोड़ देगा, साधु जिस दिन घूमना छोड़ देगा, किसी के मजाल नहीं है कि दुनिया को स्वर्ग बना देगा, ये और नरक बन जाएगी। तो नरक ऐसे बनती जा रही है, बन रही है कि नहीं? उस लड़के को बोध हो गया कि सही में संतों के पास आने से ही असली स्वर्ग और असली ईश्वर से क्या होता है,
परिचय होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी। कहाँ गए हो भजंत्री साहब? आशीष कुमार है, आशीष। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पूर्ण कमाई, भलो बने तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सदगुरु कहते हैं कि संत के संग ध्रुव लगे, प्रहलाद लगे और श्री राम लगे, श्री कृष्ण लगे, जिसको भगवान कहते हैं, वह भी तो संतों के पीछे घूमते थे। वह तो संतों के चरना अमृत चरण धूलि उठा करके मस्तक पर लगाते थे कि हमारा भी शरीर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उस लड़के को बोध हो गया सही में कि स्वर्ग अगर कहीं है तो माता पिता के चरणों में है। वह लड़का को जब दृष्टि मिली तो लड़का, बैठो यहाँ इधर घुमा दो। लड़के को जब दृष्टि मिली तो लड़के जाकर के वृद्धा आश्रम में, लड़के वृद्धा आश्रम में जाकर के, हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं, उनके सम्मान में एक बार सभी लोग ताली बजाइए।